सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 इंटर्नशिप्स, ऐसी 5 से 6 जॉब अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप्स कह सकते हो आप इसमें, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ कि अच्छी कंपनीज के बारे में, जैसे IBM, अमेरिकन एक्सप्रेस, HP, ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे और इनकी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग के बारे में बात करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है वो है HP से। सो HP ने निकाली 2 इंटर्नशिप। इन दो इंटर्नशिप क्या है? सबसे पहली इंटर्नशिप है कॉलेज इंटर्न। कॉलेज इंटर्न मतलब कि अगर आपको कॉलेज में कोई इंटर्नशिप करने के लिए कहा गया है तो आप इसमें डायरेक्टली HP से कॉलेज इंटर्न वाली इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई मेजर इन्होंने मेंशन नहीं की है क्वालिफिकेशन। दूसरा है फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटर्न। फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटर्न में इनकी क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगी है कि आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए SQL की, पाइथन की, या फिर मैं कहूं बिग डेटा वगैरह की, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास इन सब की नॉलेज है, प्लस आपके पास फाइनेंशियल डोमेन से रिलेटेड कोई भी डिग्री, सर्टिफिकेशन कुछ है, सो यू शुड अप्लाई फॉर दिस फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटर्नशिप। इसमें बैचलर्स, मास्टर्स के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक है वो ये है, आपको ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट, क्योंकि ये इंटर्नशिप आपको जल्दी अप्लाई कर देनी है बिफोर the application closes, so you should apply it today itself after watching this video. अगली इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं जो अगेन इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो दूसरी है अमेरिकन एक्सप्रेस की। अब अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक इंटर्नशिप निकाली है जो है डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। बेसिकली ये इंटर्नशिप नहीं है, ये एक जॉब है जो होने वाली है हाइब्रिड वर्क से। मतलब कुछ दिन आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना पड़ेगा और कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम होगा आपका। सो विच इज अगेन गुड। हर कोई चाहता है हाइब्रिड हो, ताकि हम दोनों ही चीजों को एक्सप्लोर कर सकें। तो आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की नॉलेज विद इन अनस्ट्रक्चर्ड डोमेन और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में भी इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए, और कैसे आप उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बिजनेस डोमेन के अंदर, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ऐसी काफी सारी चीजें। तो चलिए इसके मेन लिंक पे चलते हैं और इसको इन डिटेल जानते हैं। तो ये है इसका मेन लिंक, जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेटा मैनेजमेंट करते हैं, कैसे डेटा की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे डेटा का इंटीग्रेशन करा जा सकता है, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे आप इनोवेट कर सकते हैं नए तरीकों को, कैसे आप उन चीजों को अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके ये जॉब रोल में होने वाला है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के साथ वर्क करना, टीम एनवायरमेंट में वर्क करना, और क्विकली अपने आप को मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव के साथ लीड करना भी आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपके पास कोई प्रोग्रामिंग स्किल की नॉलेज है तो दैट इज गुड। आपके पास अगर बिग डेटा या फिर मैं कहूं SQL या फिर पाइथन जैसी नॉलेज है तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, सो यू शुड अप्लाई फॉर दिस। इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि अच्छी सैलरी होने वाली है, बोनस इंसेंटिव्स मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजें ये प्रोवाइड करेंगे, या मेडिकल से रिलेटेड भी होने वाला। वर्किंग मॉडल तो काफी ज्यादा अच्छा है विच इज हाइब्रिड। इसलिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें करियर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज भी ये कंपनी आपको देगी। अब बात करते हैं अगली कंपनी की जो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IBM ने भी एक इंटर्नशिप निकाली है जो आपको जरूर जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। इन सब का लिंक अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IBM की इंटर्नशिप के बारे में। तो IBM की जो इंटर्नशिप है, ये IBM की इंटर्नशिप है जो है टेक्निकल सपोर्ट इंटर्नशिप। टेक्निकल सपोर्ट इंटर्नशिप अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप बैचलर डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। इन्होंने फ्रेशर्स को ही एनरोलमेंट के लिए डाला हुआ है इसके अंदर। सो ऑब्वियसली ये इंटर्नशिप है, तो ये इनका लिंक है। इस लिंक पर जाकर आपको इंडिया सेलेक्ट करके आपको इस जॉब को सर्च करना है और आप इसमें लैंड कर सकते हैं। बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि IBM में आपको अप्लाई करना है तो पहले आपको IBM ID क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू प्रीव्यू दिस। तो इसको प्रीव्यू आज ही कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट इसकी बहुत जल्दी, मतलब एप्लीकेशंस क्लोज होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको जल्दी प्रिपेयर करना भी है।
अब बात करते हैं अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगली अपॉर्चुनिटी है बाय गेनवेल टेक्नोलॉजीज। गेनवेल टेक्नोलॉजीज ने एक बिजनेस एनालिस्ट की इंटर्नशिप निकाली है जो चेन्नई है। रिमोट और ऑफिस दोनों का ही हाइब्रिड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा इसके अंदर भी, गेनवेल टेक्नोलॉजीज। तो चलिए इसके मेन लिंक पे चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है और क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली। तो ये है इनकी मेन वेबसाइट जिसके अंदर ये जो जॉब है ये पोस्ट हुई है 27th ऑफ फैब को। 27th ऑफ फैब को ये पोस्ट हुई है फॉर चेन्नई लोकेशन। मेन जो इनका ऑफिस है वो चेन्नई लोकेशन के लिए। तो अगर आप चेन्नई में रहने वाले हैं या फिर बैंगलोर में रहने वाले हैं, जो भी आप रह रहे हैं या आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। इसमें आप जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या मांगा है। तो मेन जो है बिजनेस एनालिस्ट की रहने वाली है। तो मैं जैसा कि अपने इंस्टाग्राम पे आपको बताती हूँ कि आपको पाइथन, एसक्यूएल जैसी चीजें आनी चाहिए अगर आपको डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट जैसे डोमेन में जाना है। तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए प्लस पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे एग्जैक्टली बिजनेस वर्क करता है, कैसे आप डेटा एनालिस्ट वाली इनसाइट्स को बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हो। वही बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मेंशन करी हुई है जो आपको आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास है या फिर एक्सपीरियंस के साथ अगर आप सम अप करके दिखाना चाहते हैं तो भी आप दिखा सकते हैं। सो दैट इज गुड इनफ, लाइक वेल इनफ फॉर देम। उसके बाद 3 साल का आपके पास बिजनेस एनालिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने किसी भी बिजनेस डोमेन में वर्क किया एज अ बिजनेस एनालिस्ट तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आईटी के साथ इंटरफेस करना है, कैसे आप बिजनेस प्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग पे वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए और बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन करा है कि आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए और टीम मेंबर्स के साथ भी आपकी स्किल्स, मतलब टीम मेंबर्स के साथ कैसे वर्क करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसी चीजें भी आपको आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये में भी ये आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दें। उसके बाद एबिलिटी टू वर्क इन द टीम एनवायरनमेंट, मल्टीपल टीम मेंबर्स होने चाहिए होंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से। वर्क एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये अगेन हाइब्रिड रहेगा। इसमें आपका फुल टाइम रोल रहने वाला है। फुल टाइम रोल में हाइब्रिड, कभी आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस, कभी आपका वर्क फ्रॉम होम होगा। मे बी 5 डेज में से 3:2 का रेशो रहेगा और जो शिफ्ट टाइमिंग रहेगी वो ग्लोबल टीम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दी जाएगी। सो आई होप यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है ये है, सो उबर डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस के लिए हायर कर रहा है बेसिकली, जो काफी अच्छी इंटर्नशिप, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आई वुड से, क्योंकि ये सारी इनकी जो है रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप टैक्स ऑपरेशन, प्रोडक्ट कंप्लायंस, इंजीनियरिंग, ऑप्स और इन सारी ही चीजों में वर्क कर सकते हैं। इन सारे टाइप ऑफ डेटा पे वर्क कर सकते हैं, मैं ये कहूंगी। इसमें आपको पता होना चाहिए डेटा मीनिंग कैसे करते हैं, कैसे आप एनालाइज करेंगे टैक्स की फाइनेंशियल और एंट्री लेवल डेटा वगैरह को। आपको पता होना चाहिए कैसे ट्रेंड फाइंड करना है, कैसे इनसाइट्स फाइंड करने हैं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए पहले से। टैक्स डेटा के साथ मेनली आपको वर्क करना आना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी आपका पोर्टफोलियो में टैक्स रिलेटेड डेटा है या फिर आपने अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा डाला हुआ है तो आप वो प्रोजेक्ट्स जरूर डालना, क्योंकि इन्होंने जो हायर करना है वो है फिनटेक डिपार्टमेंट के लिए मेनली। तो आपको सब कुछ फिनटेक से रिलेटेड आना चाहिए। आपको फिनटेक सिस्टम कैसे वर्क करता है, फिनटेक डेटा कैसे वर्क करता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इनिशिएट करेंगे प्रोसेस को ताकि आप कॉस्ट सेविंग कर सकें या फिर एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ऐसी सारी चीजों को के बारे में अगर आपको पता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। बेसिक क्वालिफिकेशन में जो इन्होंने मेंशन करा है वो है कि आपके पास एमएस या फिर बैचलर्स इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर आपके पास अदर क्वांटिटेटिव फील्ड की कोई डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स है आपके पास तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर्स है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एडवांस एसक्यूएल में एक्सपर्ट होने चाहिए। एडवांस एसक्यूएल मतलब आपके पास एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। विंडोज फंक्शन कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम सब क्वेरीज के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इनमें से कोई टूल की नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक टैबलो, लूकर, इनमें से कोई एक टूल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सेल की भी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट, टेक, एनालिटिकल सर्विस कंपनी में अगर आपने कभी काम करा है, टेक कंपनी में, प्रोडक्ट वाली कंपनी में या फिर जो एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए पाइथन और आर में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। दूसरा आपको पता होना चाहिए ए बी एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड क्या होते हैं, कैसे आप स्टोरी टेलिंग के मदद से नॉन टेक टीम को आप अपने इनसाइट्स को समझा सकते हैं।
तो ये सारी की सारी चीजें आपके में होनी चाहिए जो एक आइडियल डेटा साइंटिस्ट में एक्सपेक्ट किया जाता है कि होनी चाहिए। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव। ये सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जल्दी जाके अप्लाई कर देना। अगर आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद आप प्रिपरेशन के लिए कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, सो ड्रॉप comment on this video. I will get the resources for you as well. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, until then bye bye.